जो है ये आयुर्वेद गया है, तो हमारे औषधीय पादपों से जो हमारी चिकित्सा होती है वो एक तिब्बती चिकित्सा भी होती है और सिद्धा चिकित्सा भी है, यूनानी चिकित्सा भी है और हमारी आयुर्वेद चिकित्सा तो है ही। तो अब औषधीय पादप हमें ऋग्वेद में भी प्राप्त हो रहे हैं, पुराणों में प्राप्त होते हैं, रामायण में प्राप्त होते हैं, महाभारत में प्राप्त होते हैं, जिसके कि साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो जब हमारे पास क्या हुआ कि जैसे जैसे ये अग्रसर की ओर हुआ या हमारे सुश्रुत की चरक संहिता आई और जो है आपका सुश्रुत संहिता आई, तो उस समय क्या हुआ कि आयुर्वेदिक निघंटुओं का जो है ग्रंथों की रचना हुई। तो आयुर्वेद निघंटु उसे कहा जाता है जहाँ पर हम, जैसे निघंटु वेदों में वर्णित है कि निघंटु का मतलब होता है शब्दकोश, जैसे आप लोग शब्दों कैसे, तो वैदिक शब्दकोश, तो ऐसी आयुर्वेदिक निघंटुओं का वहाँ पर उसमें जो है नई नई जड़ी बूटियों का संकलन नाम उल्लेख पूर्वक उस निघंटुओं में किया गया। इसमें यहाँ पर आपको 23 औषधीय पादपों का वर्णन है, लेकिन उनमें से 2 औषधीय पादप ऐसे हैं जो एक है उदसलीब और दूसरा है जंगली अंजीर, जिसको कि आप लोग बेड़ू के नाम से जानते हैं। तो वो हमको निघंटु में उनका वर्णन प्राप्त नहीं होता है, उनका आधुनिक ग्रंथ में इंडियन प्लांट्स इत्यादि में उनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो जो कुछ भी यहाँ पर आपके 23 औषधीय पादप हैं तो उनका जो है वर्णन है। तो इस तरह से हमारे पास शुरू से ही हमारे पास चले जा रही, क्योंकि हमारे जो है जब हम देखते हैं तो हमारे आसपास हैं, हमारे खेतों में है, चाहे वो बंजर भूमि में है या चलते हुए हमें रास्ते में जो है बहुत सारे वनस्पतियाँ ऐसी प्राप्त होती हैं जो औषधीय पादप हैं, लेकिन हमें उनकी उपयोगिता नहीं मालूम है, उनके लाभ क्या हैं और उनके हानि क्या है। तो क्योंकि आज जो है रासायनिक दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति फिर जो है उन हर्बल दवाइयों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब हर्बल दवाई की ओर बढ़ रहा है ताकि किसी तरह से हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचे। तो आइए देखते हैं इन 23 जो है औषधीय पादपों का हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपके पास तगर है, इसमें हमने गढ़वाली का भी वो वर्णन किया है कि कौन से आप स्थानीय भाषा में, और कुछ प्रयोग इसमें जो है जो कुछ भी यहाँ पर हमने लिया गया है वो आयुर्वेदिक ग्रंथों के आधार पर है, पुस्तकों के आधार पर है, ठीक है। और जो कुछ उसमें स्थानिक प्रयोग है कि स्थानीय लोग उसको किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले है तगर। तगर को संस्कृत में क्या कहते हैं? तगर है, नत है, वक्र है, कुटिल है और नहुष है, जो इसके संस्कृत के नाम है। हिंदी में इसको तगर कहते हैं, स्थानीय भाषा में आप इसको सुमैया कहते हैं, आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है। और लैटिन में इसको वेलेरियाना, वेलिची है, कुल है इसका कर्पूर आदि वर्ग एवं मानसी वर्ग। तो इसका जो प्रयोज्य अंग है, इसके हम कौन से अंग का प्रयोग औषधि के रूप में करते हैं? वो है मूल एवं पंचांग। पंचांग का अर्थ भी समझ लीजिए, पंचांग का तात्पर्य क्या है? मूल आप जानते हैं, जड़। पंचांग का अर्थ होता है कि जब हम उसके 5 अंग को लेते हैं, यानी उस पादप के 5 अंगों को ले रहे हैं, वो आपका जड़ है, वो आपका तना है, वो आपकी फूल है या पत्ती या फल भी, किसी भी 5 अंग का हम वहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे पास पंचांग है, यानी इनका प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। तो इसका प्रयोग भी हमारे प्राचीन काल से चला आता है और विदोषों में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसके गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। इसका जो है आयुर्वेद के हिसाब से इसका जो गुण धर्म है वो है लघु, स्निग्ध, तिक्त, कटु, मधुर, कषाय, कटु विपाक, ज्वरग्न। ज्वरग्न का मतलब होता है ज्वर को नाश करने वाला, और मस्तिष्क के लिए अर्थात हमारे मस्तिष्क के लिए वो बल अर्थात पुष्टिवर्धक होता है। तो जो तगर की जड़ होती है उसका प्रयोग जो है मृगी का दौरा पड़ता है तब करते हैं, उच्च रक्तचाप होता है, मानसिक तनाव होता है और अनिद्रा, अगर नींद नहीं आ रही है तो उस रोगों में उसके जो है जड़ का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है तगर की जड़ों को, अगर हम स्थानीय प्रयोग की बात करते हैं तो तगर की जड़ों को स्थानीय लोग जो है धूप इत्यादि बनाने में इस्तेमाल करने के साथ साथ उसको नहाने इत्यादि के लिए भी काम में लाते हैं। ये केवल उनका एक स्थानिक प्रयोग है। एंटीसेप्टिक गुण है, और ये भी है कि औषधीय जो हमारे पास औषधीय गुण और धर्म होते हैं वो उनके रासायनिक तत्वों के कारण होते हैं। उनके अंदर क्या रासायनिक तत्व है उसी के कारण उनके गुण और धर्म और प्रयोग होते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक गुणों के कारण तगर की जड़ों से आप देखते हैं कि जो तैयार लेप है या उपनयन होता है या शादी ब्याह होती है तो स्थानीय लोग या जो भी है तो उसको जो है उपटन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण होता है। उसके बाद जो इसका जड़ है उसको कच्ची हल्दी के साथ पी करके उपटन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
और जो तगर की जड़ है उसका अगर काढ़ा बना जाता है, जैसे अब काढ़ा आप जानते ही हैं, आप लोगों ने भी उसका सेवन किया होगा काढ़े का, तो उसको तगर की जड़ों का काढ़ा अगर नियमित रूप से शहद के साथ मिलाते हैं तो किसी भी दर्द को ठीक किया जा सकता है, भूख को भी वो बढ़ाता है, और कफ अगर बढ़ जाता है उसके विकार को दूर करता है। कुष्ठ रोग में भी वो लाभकारी माना गया है। इसके पत्ते का भी इसका प्रयोग है। इसके पत्तों को पीस करके आँखों की सूजन अगर होती है, आँखों की जलन अगर होती है, तो वहाँ पर उसको लगाने से लाभ होता है। तगर को, क्योंकि आयुर्वेद में एक और, यहाँ पे तो पूरी बहुत सारा विस्तृत वर्णन नहीं है, हरित की एक औषधि है, उस औषधि के साथ मिला करके जो है रस में अगर उसको पीसते हैं और काजल की तरह उसका प्रयोग करते हैं तो नेत्र से संबंधित जो हमारे आँखों से संबंधित रोग हैं वो भी हमारे दूर होते हैं। और इसकी जड़ से साधित किया हुआ तेल, क्योंकि आयुर्वेद में यंत्रों के द्वारा उस तेल को साधित करते हैं, चाहे वो तिल के तेल के साथ मिलाएंगे, चाहे वो किसी अन्य तेल के साथ मिलाते हैं, तो उस तेल का प्रयोग है हमारे तंत्र रोग में भी काम आता है, और नसों की अगर कमजोरी होती है तो उसमें भी काम आता है। घाव पर किसी प्रकार घाव हो गया, फोड़े फुंसियाँ हो गई, तो इसके जड़ को पीस करके वहाँ पर उसका लेप करते हैं, वहाँ पर उसको लगाते हैं। मधुमेह, गठिया, जोड़ों का दर्द, पक्षाघात आप जानते हैं, गले का रोग में भी तगर का जो काढ़ा होता है वो बहुत अधिक लाभदायक होता है। नज़ला हो जाता है, सिरदर्द है, तो इसके पंचांग से 5 अंग हो गए इसके, यानी जड़ है आपका, इसका तना है, फूल है, पत्ती है, तो इन सब चीज़ों को, या फल है, तो उनसे जो साधित तेल होता है उसका प्रयोग करने से लाभ होता है। यहाँ के मूल निवासी था, जो स्थानीय प्रयोग इसका है, तो वो क्या है कि तगर की जड़ों को कपड़ों में रखते हैं, तो कहते हैं कि इससे जो है उन कपड़ों में कीड़े नहीं लगते, ये स्थानिक प्रयोग है। लेकिन आयुर्वेद में मात्रा का भी अवश्य ध्यान दिया जाता है। अगर हम इसको अधिक मात्रा में लेते हैं तो उससे जो है हिचकी या वमन इत्यादि की समस्याएं भी पैदा हो सकती है। तो जहाँ तक लाभ है तो थोड़ा सा किसी प्रकृति के लिए वो जो है हानिकारक भी हो सकता है। दूसरा हम आते हैं दारू हरिद्रा। दारू हरिद्रा संस्कृत में दारू हरिद्रा, पजन्या, पीत दारू, हिंदी में इसको दारू हल्दी, काशमोई, किंगोरा, चौतरा, गढ़वाली में इसको किंगोड़, किलमोड़, और लेटिन में इसको बर्बेरिस एशियाटिका कहते हैं। कुल इसका दारू हरिद्रादि वर्ग है। तो दारू हरिद्रा का नाम की ओर चलते हैं। दारू हरिद्रा, इसका नाम दारू हरिद्रा क्यों है? क्योंकि इसकी लकड़ी में एक दारू का अर्थ लकड़ी होता है और हरिद्रा का अर्थ वैसे हल्दी होता है। तो इसकी लकड़ी में जो है एक क्या होता है कि पीलापन होता है, हल्दी की तरह पीलापन होता है। इस लकड़ी को जितना भी आप उबालते हैं लेकिन उसका पीलापन उसी में विद्यमान रहता है, तो इसलिए इसका नाम जो है दारू हरिद्रा, यानी हल्दी जैसी पीली लकड़ी होने के कारण इसको हम दारू हरिद्रा कहते हैं। तो इसका जो अभी हम अगर जाते हैं आयुर्वेदिक औषधि आप लेते हैं या जड़ लेते हैं, जो भी लेते हैं, लेकिन आजकल बाज़ार में जो दारू हरिद्रा मिलती है वो जो है हल्दी में उसको उबाल करके लकड़ी देते हैं, वो इस तरह के देते हैं, लेकिन असली वाली की पहचान तो यही होती है। फिर इसका जो है जो इसका प्रोज्य अंग है वो है इसका मूल और आपका तना है और इसका फल है। ये इसके प्रोज्य अंग है जो कि औषधि के रूप में काम आते हैं। इसका गुण धर्म है, लघु है, रुक्ष है, तिक्त है, कषाय है, कटु विपाक है, कफ पित्त शामक है, कटु पौष्टिक है। कटु पौष्टिक कहते हैं सामान्य दुर्बलता को काम करने वाला गुण। सामान्य जो दुर्बलता होती है या ज्वर के बाद किसी की शारीरिक कमजोरी हो गई उसको हम कटु पौष्टिक कहते हैं। तो और विषम ज्वर का तात्पर्य यहाँ पे मलेरिया इत्यादि विषम, एक तो सामान्य ज्वर होता है जो फ्लू होता है, एक होता है कि जो हम विषम ज्वर होता है, मलेरिया इत्यादि कितने ज्वर होते हैं उसको भी ये नाश करती है। ठीक है, तो विषम ज्वर का अर्थ ये है। और मुख रोगों में अगर हमारे मुख से संबंधित रोग हो जाता है तो उसमें भी ये प्रयुक्त होता है। इसके गुण अधिकांश जो है प्रायः हल्दी के ही समान होते हैं, किंतु आँख में और मुख में और कान के रोगों में ये विशेष लाभप्रद होता है, वहाँ पर ये विशेष रूप से लाभकारी है। रक्त में अगर पित्त की मात्रा चली जाती है, रक्त में पित्त के निवारण के लिए और पित्त स्राव को व्यवस्थित करने के लिए इसके सिरका भी बनाया जाता है। आयुर्वेद में इसके सिरके का प्रयोग होता है। और इसका क्वाथ का मतलब काढ़ा है, हम साथ साथ बताते चलेंगे। क्वाथ का मतलब है काढ़ा में इसको जो है हल्दी के साथ मिला करके सेवन करते हैं। मधुमेह में इसकी जड़ों को पानी में भिगा देते हैं और 100 ml की मात्रा को पीने से नहीं कहते हैं मधुमेह का रोग ठीक होता है। यदि कहीं पर चोट लगी है और सूजन आ गई है तो इसके रसांजन का लेप मात्र से सूजन और दर्द में लाभ होता है। रसांजन किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिएगा। रसांजन आयुर्वेद की एक प्रक्रिया है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो जड़ है उस जड़ को ले करके उसको जो है कूट करके उसे पानी में जब पका लिया जाता है, और जैसे कि काढ़ा आप करते हो चौथाई भाग डाल दिया, 1 भाग रह गया, तो ऐसे ही इसको जो है जब काढ़ा का रूप उसमें रह जाता है और उसके बाद उसमें गाय का दूध जो है मिलाया जाता है उस ही काढ़े में, ठीक है। जब वो काढ़ा रह गया, गाय का दूध मिलाया, फिर उसको जो है पकाते हैं, उसके बाद जो शेष मात्रा रहती है उसको रसांजन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आयुर्वेद में तो ऐसा होता है ना, किसी तरह से साधित किया जाता है तो उसको हम रसांजन कह रहे हैं, हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे। तो उसके लेप मात्र से उसका सूजन भी में लाभ मिलता है और दर्द में लाभ मिलता है। आंखों की जलन अगर है, लालिमा है, नेत्र विकार है, जितने भी आंख से जो है नेत्र से संबंधित रोग हैं, तो इनके जो मूल होता है, जड़ होता है, उसका रसौंत का मतलब काढ़ा ही होता है, उसको जो है प्रक्षालांत का मतलब धोने के लिए, ठीक है, पीना नहीं है उसको, उससे क्या करते हैं, आंखों को धोना है, तो वो जो विशेष उपयोगी होता है। वात जन्य शूल यानी वायु की मात्रा अधिक बढ़ गई है, तो जो दर्द हो रहा है या गठिया का जो दर्द हो रहा है, तो जड़ की छाल है, इसमें जो जड़ की छाल है उसमें भी आप काढ़ा मिलाते हैं, उसमें गुड़ मिला करके उसका सेवन करते हैं, तो उससे हमें लाभ मिलता है। कान के दर्द या श्राप यानी कान बह रहा है, तो इसमें रसांजन बनाया जाता है, उसका ड्रॉप डाला जाता है, वो लाभप्रद होता है। और रसांजन जो है आपके लीवर से संबंधित विकारों में भी लाभकारी है। गला अगर खराब हो जाता है तो रसांजन का कुल्ला करते हैं, जैसे आप आजकल देखते हैं कि आप गरारे वगैरह करते हैं। और दूसरा जो अगर लेते हैं तो वे जो इसके पुष्प होते हैं उसके पुष्पों की चटनी बनती है। फलों का इसका सिरका बनाया जाता है, शरबत बनाया जाता है। और सिरके का प्रयोग जो है पित्त ज्वर में भी क्या आता है, अरुचि मने अगर खाने का मन नहीं कर रहा है यानी भूख को बढ़ाने के लिए, कामला पीलिया को कहते हैं। कामला और कफज यानी कफ से उत्पन्न जितने भी हैं, तो जितने भी हमारे विषैली वो होते हैं उनके तत्वों को वो बाहर निकालता है। यूनानी चिकित्सा में ये एक प्रसिद्ध घरेलू औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यूनानी चिकित्सा में इसका जो फल होता है उसको जरिष्क के नाम से बुलाया जाता है, इसके फल को जरिष्क कहते हैं यूनानी चिकित्सा में, ठीक है। और फलों का जो स्वरस होता है, स्वरस का तात्पर्य होता है उसका अपना रस है। स्वरस का मतलब होता है जो उसका खुद का रस है, उसमें हम किसी प्रकार की मिलावट नहीं कर रहे। फल हम खाते हैं वो हम स्वरस ले रहे हैं उसका। तो फलों का जो स्वरस है, और या सूखे फल हैं, या तो फलों को हमने ताज़ा खा लिया वो उसका स्वरस हो गया, या अगर शुष्क फल है तो उसको पानी में भिगो करके निचोड़ा हुआ जो रस हो गया उसको भोजन इत्यादि में स्वाद के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे पित्त से संबंधित रोग होते हैं अर्थात पाचन तंत्र से गड़बड़ी होने वाले जो रोग होते हैं, तो उस बीमारी में या हमारे पेट के अंदर आई हुई जो आंतरिक सूजन होती है उस बीमारी में उसको प्रयोग किया जाता है, उसमें भोजन में भी हम उसको डालते हैं। जानकार यानी स्थानीय लोगों के द्वारा, यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा है कि विदेशों में यानी स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि विदेशों में किलमोड़ को कैंसर विरोधी दवाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो है कुछ रिसर्च के आधार पर या शोधों के आधार पर है कि इसको जो है वहाँ पर कैंसर विरोधी दवाइयों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और स्थानीय लोगों के अनुसार इसका जो है दाद है, खुजली है, फोड़े फुंसियाँ है, तो इसकी जो इलाज है वो इसकी पत्तियों में है, यानी पत्तियों से उसका इलाज क्या होता है, उसकी पत्तियों में उसका इलाज समाहित है। अब पद्मकाष्ठ संस्कृत में पद्मकाष्ठ बोल रहे हैं, पद्मगंधी बोल रहे हैं, हिंदी में पद्म है, अमलगुच्छ है, चमियारी है, और गढ़वाली में इसको पैया बोलते हैं, आप लोग जानते ही हैं, इसलिए यहाँ पे गढ़वाली शब्दों का भी प्रयोग किया है। गढ़वाली में पैया, पंजा, और लेटिन में इसको प्रूनस सेरेसोइडिस, कुल इसका तृणाद्य वर्ग है। इसका क्या प्रयोग आ रहा है, इसका प्रोज्य जो अंग है वो प्रोज्य अंग इसका है काष्ठ, लकड़ी, छाल और उसके बीजवा, गूदा, फल, जो ये सब उसका जो है प्रयोग में आया जाता है। तो इसका जो पद्मकाष्ठ है, इसका नाम पद्मकाष्ठ क्यों है, क्योंकि कहा जाता है कि इसके जो पद्म कहते हैं कमल के लिए, ठीक है, इसके लकड़ी में कमल की खुशबू आती है, इसलिए इसको जो है पद्मकाष्ठ कहा जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक ग्रंथों में ये था, और ये है कि जितने भी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं वो इसमें प्रयुक्त होते हैं, यानी वो शब्द जो है क्योंकि उसमें कमल की सुगंध आती है। दूसरा इसका गुण धर्म है कि लघु है, स्निग्ध है, कषाय है, तिक्त है, कटु विपाक है, और पित्तनाशक है, वमन निवारक है, कटु पौष्टिक है, और कास बने खांसी इत्यादि, श्वास इत्यादि में, वर्ण विकार में घाव इत्यादि हो जाता है तो उसमें जो है ये लाभदायक होता है। तो यह अमाशय की शक्ति को बढ़ाता है। इसकी लकड़ी में कटु पौष्टिक गुण है तथा सामान्य दुर्बलता को ठीक किया जा सकता है। और इसके बीज का गूदा जो अश्मरी कहते हैं पथरी के लिए,
पथरीनाशक है। और इसके पहिया के जो फल हैं उनके सेवन करने से पेट की यानी उदर से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है उसमें वो लाभदायक माना जाता है। चर्म आदि त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं, उनके विकार होते हैं, तो शीतल जल से मतलब उसको भिगा करके शीतल जल से स्नान करने से वो त्वचा संबंधी रोग जो है समाप्त होते हैं। और इसका तेल बनता है, पद्मार्क तेल जो है वो त्वचा के लिए हितकर होता है। त्वचा के जितने भी दाग धब्बे हैं या जो भी होता है तो उसको लगाने से जो है उसका वो जो है समाप्त हो जाते हैं। और इसका बीज लेकिन जो है जो तेल यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है वो खाने के काम पे नहीं आता है, उसका खाने का प्रयोग नहीं करते, बाह्य प्रयोग करते हैं केवल उसका। स्थानीय जो निवासी हैं वो पशुओं के अगर मान लो अस्थि भग्न हो गई है, हड्डी टूट गई है, तो उसके अंग पर इसके छाल का लेप करते हैं, ये स्थानीय प्रयोग है। और पहिया के पेड़ की छाल का जो रस है वो कमर दर्द के लिए भी लाभकारी माना गया है। और इसकी लकड़ी को चंदन के समान पवित्र माना गया है, आप लोगों को पता ही होगा ये। और हवन में पहिया की लकड़ी का भी प्रयोग माना होता है। और स्थानीय लोगों का यह एक मांगलिक वृक्ष भी है, स्थानिक पूजन कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। पहिया की पेड़ की जो छाल है वो उस दवा के साथ साथ रंग बनाने में भी काम आती है। ग्रीन डाई जो है उससे तैयार की जाती है। उस छाल को दवा में तो काम करते हैं लेकिन उससे जो है रंग भी बनाया जाता है। वेदना स्थापन, वेदना स्थापन का मतलब होता है कि दर्द को दूर करने वाली है, दर्द निवारक, जैसे आप दवाई लेते हैं तो वेदना स्थापन गुण जो है इसकी छाल के जो तत्व है उसके अंदर है। और धार्मिक दृष्टि से भी इसका एक बहुत महत्व है कि इसको जो है इसकी जो पत्तियां होती है, जैसे हम शहरों में क्या करते हैं कि कोई हवन या कुछ भी कार्य अपने घर पे होता है तो आम की पत्तियां लगाते हैं अपने दरवाजे पर, तो यहाँ पर स्थानिक प्रयोग है कि यहाँ पर उन पत्तियों को लगाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये एक धार्मिक दृष्टि से भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सांस्कृतिक महत्व भी है कि रीति रिवाजों के अनुसार जो है शादी के प्रवेश द्वार पर इसकी शाखाएं भी लगाई जाती हैं, शादी का मंडप भी बनाया जाता है। फिर है तुमरू, टिमरू, संस्कृत में इसे तुमरू या सौरभ कहा जा रहा है। हिंदी में इसको तुमरू, तुमुल, तोमर, मोहफट, नेपाली धनिया, ठीक है। और गढ़वाली में इसको टिमरू कहते हैं। लेटिन में इसको जेंथोजाइलम आर्मेटम कहा जा रहा है। कुल इसका हरितज्ञादि वर्ग है। तो इसका जो नेपाली धनिया है, नेपाली धनिया जो है नेपाल में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वहाँ पर इसलिए जो है नेपाली धनिया के नाम से प्रसिद्ध है। इसका जो प्रयोज्य अंग है वो है इसके जो फल हैं या उसका बीज है, तेल है, तेल उसका बनाया जाता है, पत्र पत्ता है और इसका छाल है। इसका उत्तेजक जो गुण है वो विशेषता, उत्तेजक गुण का मतलब टॉनिक, जैसे आजकल आप लेते हैं कि भैया वो टॉनिक लेना है, हमारे शारीरिक कमजोरी है, तो यहाँ पर ये टॉनिक के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसके ताजे पत्तों में होता है वो जो गुण होता है, यानी बलवर्धक जो गुण होता है वो उसके ताजे पत्तों में है, फलों में होता है और शुष्क मूल छाल में होता है, अर्थात जड़ में होता है और छाल में होता है। फल जो होते हैं इसके वो क्षुधावर्धक यानी भूख को बढ़ाने वाले, ठीक है, क्षुधावर्धक का मतलब भूख बढ़ाने वाले। कृमिनाशक मतलब कीड़ों का नाश करने वाले, ठीक है। और कफ, उदर रोग इत्यादि में, मस्तिष्क विकार में, मानसिक जो रोग होता है उस विकार में, उन्माद माने जो प्रलाप की अवस्था होती है, और रक्त विकार में, अगर रक्त में किसी प्रकार का विकार हो गया हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। बीजों को पीस करके, जो बीज होते हैं उनको पीस करके दंत मंजन में डाला जाता है, ठीक है। और टिमरू के बीजों का काढ़ा, फोड़े फुंसी इत्यादियों में सूजन आ गई है तो उसके उपचार में प्रयोग होता है। स्थानीय लोग टिमरू की शाखाओं से दातुन भी करते हैं। पत्तियों का जो पेस्ट होता है उसको पीस करके घाव में भी लगाया जाता है। इसका जो तेल होता है वो कीटाणुनाशक होता है और दुर्गंध को दूर करने वाला होता है। पायरिया के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और उच्च हिमालय क्षेत्र में शरीर का तापमान ठंडा होगा तो शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए या तो कच्चे या सूखे पत्तियों को हर्बल के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद चाय के रूप में, हर्बल चाय में उसको बनाया जाता है, चाय में उसको डालते हैं तो उससे शरीर का तापमान सही रहता है। और इसकी फलों की जो प्रवृत्ति है वो उष्ण है, यानी उष्ण और शीत प्रकृति को भी समझ लेते हैं। उष्ण प्रकृति क्या होती है और शीत प्रकृति क्या होती है। आप अपने घरों में सुनते होंगे कि इस किसी भी अमुक जो है द्रव्य की या अमुक वस्तु की ठंडी तासीर है और गर्म तासीर है। समझते हैं कि रात में दही नहीं खानी है जो ठंडा होता है, तो यहाँ पर उष्ण प्रकृति और शीत प्रकृति का वही अर्थ है।
जो फलों की प्रकृति है वो गर्म होने से यानी उष्ण होने के कारण इसका सेवन हम सर्दी में करते हैं, खांसी में और जुखाम के मरीजों के लिए उपयोगी होता है। और टिमरू की पत्तियों को भी और बीजों को भी, उसका बीज भी और पत्ती भी मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। और टिमरू की जो कांटेदार लकड़ी होती है, कहा जाता है कि उसको अगर हाथ में लेते हैं तो ब्लड प्रेशर को यानी जो हमारा उच्च रक्तचाप है उसको नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, क्योंकि आजकल वैसे भी आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो ये तो प्राकृतिक चीज़ है। गठिया रोग में इसकी छाल का काढ़ा लाभदायक होता है। और टिमरू के जो बीज का पाउडर होता है वो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस यानी श्वास नली की जितनी भी बीमारियां हैं, उसका सूजन है, उसके इलाज हेतु उपयोग किया जाता है। टिमरू की जड़ को पानी में उबालकर उस छने हुए पानी को उसको उबालते हैं और जो छना हुआ पानी होता है वो जो है कीड़ों का नाश करने के लिए उपयोगी होता है, उसको पिया जाता है। पेट दर्द से उदर रोग में उसकी पत्तियों का भी जो काढ़ा है वो पिया जाता है। गांव में टिमरू के फलों का उपयोग, स्थानीय प्रयोग क्या है कि गांव में टिमरू के फलों का उपयोग जो है पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। पानी को शुद्ध करना है तो वहाँ पर उसके फलों का उपयोग करते हैं। दूसरा जो है टिमरू के औषधीय गुणों के साथ साथ, औषधीय गुण तो इसके हैं, इसका धार्मिक और घरेलू महत्व भी है कि गांव के द्वारा यानी लोगों के द्वारा बुरी नज़र से बचने के लिए इसके तने को काटकर अपने घर के दरवाजे के वहाँ पर भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद क्या है कि पतंजलि का दंतकांति टूथपेस्ट आपने सुना भी होगा, टिमरू उसका एक मुख्य घटक है, वहाँ पर टिमरू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास आजकल ये हिमालय के ये जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, हिमालय है, पतंजलि हैं, डाबर हैं, वैद्यनाथ हैं, इनके जो आयुर्वेदिक औषधियों का जो प्रयोग होता है वो भाव प्रकाश के ग्रंथों के आधार पर, आयुर्वेदिक ग्रंथ है भाव मिश्र का भाव प्रकाश, उसके आधार पर ही तैयार किया जाता है। तो पतंजलि के आपके उसमें भी इस टिमरू का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कपूर कचरी। कपूर कचरी को षडग्रंथा, सुगंध मूला, पलाशी और हिंदी में कपूर कचरी, शोधरी, सित्रुति कह रहे हैं। लेटिन में हेडिचियम स्पाइकेटम है, कुल इसका हृद्रा कुल है। और कहीं कहीं पर इसको जो है सिंदूरी नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसके फल होते हैं वो कुछ जो है सिंदूर के वर्ण के होते हैं, तो एक स्थानीय भाषा है, वो सिंदूरी स्थानीय भाषा है, उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोज्य अंग इसका जो है केवल कंद है। गुण लघु है, तीक्ष्ण है, रस में कटु है, तिक्त है और कषाय है। रक्त शोधक होने से अर्थात रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त शोधक होने से हृदय की दुर्बलता और रक्त विकार में अभिष्ट लाभकारी होता है, विशेष रूप से लाभकारी है। हिचकी में इसके धुएं को जो है नासिका के द्वारा खींचा जाता है, अर्थात इसको धुएं को लिया जाता है। यह शोधहर है, शोधहर का मतलब सूजन को नष्ट करने वाला, और वेदना स्थापक यानी वेदना को दूर करने वाला, और त्वचा के रोगों का यानी जो भी त्वचा से संबंधित रोग होते हैं उसका नाशक है, उसका नाश होता है। इसका जो लेप होता है वो संधि शोध में, अर्थात संधि शोध में जो जोड़ों का दर्द हो रहा है, जो गठिया का दर्द हो रहा है, और आद्यमान कहा जाता है जब पेट नाभि के नीचे पेट वाले हिस्से में दर्द होता है, उसको आयुर्वेदिक भाषा में आद्यमान कहते हैं। दांत में अगर दर्द हो रहा है तो इसका चूर्ण बनाया जाता है और उसका मंजन किया जाता है। सिर दर्द में, सिर के रोगों में, मस्तिष्क से संबंधित जो रोग हैं उसके महीन चूर्ण को तेल में मिला करके नस्य देने से लाभ होता है। नस्य का मतलब क्या होता है? नस्य का मतलब दो तरह के नस्य का मतलब होता है, जैसे कि आजकल आप भाप लेते हो उसको भी नस्य कहते हैं, और जो नाक में ड्रॉप डाली जाती है उसको भी आयुर्वेदिक भाषा में नस्य कह रहे हैं। भाप को अगर आपको जुकाम लगता है तो आप विक्स की भाप भी लेते हैं, तो वहाँ पर नस्य का मतलब ये होता है। आयुर्वेदिक भाषा में नस्य का मतलब ये है। दूसरा जो है कपूर कचरी का प्रयोग जो है केशवर्धन उपयोगी और लेप में सौंदर्य वर्धक, जितने भी आजकल आपको क्रीम भी मिलती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो चूर्ण यानी पाउडर के रूप में ये काम आता है। और कई प्रकार के जो होली के रंग बनते हैं उसमें भी कपूर कचरी का उपयोग होता है। अपामार्ग, अपामार्ग संस्कृत नाम है अपामार्ग, मयूरुप खरमंजरी, हिंदी है चिरचिट्टा, चिचड़ा, लटजीरा, गढ़वाली है उल्टो कुरो अमारू, लेटिन में एको इरिंथेसिस एस्पेरा, कुल इसका अपामार्ग है। अपामार्ग का जो हमारे पास प्रयोग है, ये जो औषधि है ये वैदिक काल से ही है।
ये अभी की नहीं है, ये वैदिक काल से ही प्रयोग हो रही है। इस अपमृजते व्याधिर नेनसी अपामार्गा, अर्थात जो शरीर के दूषित विषैले तत्वों को बाहर निकालती है उसे हम अपामार्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो है वैदिक काल से आ रहा है, चला आ रहा है, और इसके जो है मूल जो प्रयोग किया जा रहा है, इसका गुण और धर्म तिक्त है, कटु है, वातनाशक है और विषनाशक है। दंत कृमि में अर्थात दांत में अगर कीड़े लगते होते हैं तो इसके जड़ को चबाने से विशेष लाभ होता है। सिर में भारीपन अगर होता है, आधा सिर दर्द होता है या साइनस में भी लाभकारी होता है। इसके चूर्ण का नस से दिया जाता है, इसके चूर्ण को जो है आप भाप के द्वारा देते हैं। विषनाशक प्रभाव अर्थात विष को नाश करने का प्रभाव इसकी अद्भुत शक्ति है, अर्थात विष का नाश में अत्यंत लाभकारी है। इसका जो क्षार होता है वो संधिशोथ अर्थात आर्थराइटिस गठिया विकार में लाभदायक होता है। और क्षार जो है बनाया जाता है आयुर्वेद में, यानी आयुर्वेद में क्षार कैसे बनाया जाता है, यानी पंचांग अर्थात उसके पांचों अंगों को लेकर के जला करके जो उसकी राख होती है उसको फिर उसके पानी डाल करके उसको जो है उबाला जाता है, और उबालने के बाद उसका जो नीचे का जो सत्व रहता है उसको हम क्षार कहते हैं, और यह क्षार जो है वहाँ पर काम आता है। पथरी का दर्द होता है तो अपामार के मूल चूर्ण को शीतल जल के साथ देने से लाभ होता है। और इसी का क्षार जो अभी बताया कैसे बनाते हैं, शरीर में रक्त के साथ शीघ्र ही मिलकर के रक्त के पोषक कणों की वृद्धि करता है। और किसी प्रकार का घाव है, फोड़ा है, फुंसी है, मेदोजन्य या दुर्गंध युक्त कंडू माने खुजली और त्वक रोग अर्थात त्वचा के रोगों पर इसके जो पत्र हैं और जो इसका मूल है तो उससे सिद्ध किया हुआ जो तेल होता है, आयुर्वेद में जैसे तेल बनाया जाता है, इसमें लाभ मिलता है। बवासीर होने पर भी इसके बीज हैं, जड़ हैं, पत्तियां हैं, उसका महीन चूर्ण जो है उसी भाग में मिश्री को लेकर के जल के साथ देने से लाभ होता है। फिर है कटह फल, का फल ही है। संस्कृत में इसको कटाफल, श्री पर्णिका, महाबलकल, रोहिणी, कैटर्य, भद्रा, हिंदी में इसको कायफल कहते हैं। और गढ़वाली में आप जानते ही हैं काफल, और है ना काफलू कह रहे हैं, लेटिन में माइरिका एस्कुलेंटा है, कुल इसका कटफल आदि वर्ग है। और इसका जो प्रयोज्य अंग है, यानी किस अंग से इसकी औषधि बन रही है, कौन सा अंग ऐसा है जो वो औषधि के रूप में काम आ रहा है, वो है छाल और फल। ठीक है, इसका छाल और फल। इसका जो प्रयोग है मूर्छा में प्रतिश्याय कहते हैं जुखाम के लिए, प्रतिश्याय का अर्थ है जुखाम। शिराशूल मने जो सिर का दर्द होता है। और शिरो विरेचनार्थ, विरोचनार्थ आयुर्वेद में विरेचनार्थ होता है कि जब हम शरीर के दूषित तत्वों को निकालते हैं तो वहाँ पर विरेचनार्थ, जैसे कि पंचकर्म की चिकित्सा होती था, क्योंकि हमारे शरीर में जो विषैले तत्व इकट्ठे हो गए हैं उनको निकालने के लिए इसमें शिरो विरेचनार्थ उसको जो है प्रयोग किया जाता है। काफल के छाल के पाउडर का नस से देते हैं, नस से अभी आपको बता दिया किसे कहते हैं। यह कृमिघ्न अर्थात कीड़ों को जो है जो कृमि होती है कीड़ों को दूर करने वाला, कषाय रस युक्त होने से इसके चूर्ण को लगाने से जो घाव होता है वो ठीक हो जाता है। उष्ण वीर्य होने से हैजा, सन्निपात यानी सन्निपात माने प्रलाप की अवस्था जो होती है या मानसिक विकार से थोड़ा संबंधित है। अवसाद अवस्था में जब हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तो इसके चूर्ण को हाथ पैरों में मलते हैं। मुख में दंतशूल की अवस्था में दांतों में अगर दर्द हो रहा है तो मंजन करने से यह लाभ पहुंचाता है। और फलों को उबालने से, फलों को उबाला जाता है और फलों के उबालने से जो मोम जैसा पदार्थ वहाँ पर निकलता है उसका उपयोग घावों को भरने के लिए किया जाता है। चोट में, मोच में, सूजन में चूर्ण को पीड़ित स्थान पर लगाया जाता है। संधिशूल यानी जोड़ों के दर्द में इसके तेल की मालिश करते हैं। इसके फल को खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। काफल जो है वो हृदय रोग, मधुमेह रोग, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। कर्णशूल पर अर्थात कान में अगर दर्द होता है तो इसके तेल को कान में डालते हैं। साटिका पर, साटिका आप जानते हैं कि दर्द होता है जब, तो इसके तेल की मालिश करने से लाभ मिलता है। काफल के फल के ऊपर
जो भी मोम जैसा या काले धब्बे से युक्त जो भी मोटिल मोम होता है वो अल्सर की बीमारी में सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। फल को खाने से कई प्रकार के जो भी उदर संबंधी विकार है वो नष्ट होते हैं और काफल के पेड़ की जो छाल है उसका सार निकाला जाता है, उसको अदरक के साथ दालचीनी के मिश्रण के साथ अस्थमा, डायरिया, टाइफाइड और फेफड़े ग्रस्त बीमारियों के लिए अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। कुटकी, कुटकी को संस्कृत में कटुका, तिक्ता, कटुरोहिणी, कांडरूहा, मत्स्य शकला और चक्रांगी कहते हैं। हिंदी में कुटकी, केदारी, कड़वी, कौड़ा और गढ़वाली में कड़ू और कौड़ाई शब्द का प्रयोग हो रहा है। लेटिन में आपका पिक्रोराइजा कुर्वा है और ये प्लेंटेजिनेंसी वर्ग का है। तो अब हम इसके नाम की ओर आते हैं। कड़वा होता है, ये बहुत कड़वी होती है। तिक्ता का मतलब यहाँ पे कड़वा है, कटुका का मतलब यहाँ पे कड़वा है। तो ये कुटकी जो होती है वो बहुत कड़वी होती है, ठीक है। और इसको जो है चक्रांगी भी कहा जाता है। तो चक्रांगी कहते हैं कि इसके मूल के ऊपर जो है चक्राकार चिन्ह होने के कारण इसको हम चक्रांगी कहते हैं और अत्यंत कड़वी होती है। इसको यहाँ कटुका और तिक्ता भी कहा जाता है, बहुत कड़वी होती है। और कांडरूहा इसलिए कहते हैं कि अगर इसकी हरी शाखा को जो है टुकड़े को बो देते हैं तो ये फिर से उग आती है, तो इसलिए इसको कांडरूहा कहा जाता है। इसका जो प्रयोज्य अंग है वो है मूल, जड़। गुणधर्म है कामला यानी पीलिया, कुष्ठ, कोढ़ इत्यादि जो रोग है, दाह, जलन इत्यादि है, श्वास है, कास, खांसी इत्यादि का नाशक होता है। और इसका भी प्रयोग जो है हमारे जो ये आयुर्वेदिक औषधि है इसका प्रयोग भी भारत में बहुत प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। ये नहीं कि अभी इसका प्रयोग हो रहा है, बहुत प्राचीन काल से इसका प्रयोग हो रहा है। अल्प मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में ये पौष्टिक होती है, लेकिन अगर इसको अति मात्रा में दिया जाता है तो ये विरेचन का कार्य करती है। विरेचन अभी आपको बताया है। और उदर रोगों में ये लाभकारी है। ये और स्थानिक प्रयोग क्या है इसके, स्थानीय लोगों के द्वारा ये क्या प्रयोग किया जाता है कि बच्चों के उदर विकार में इसके चूर्ण को उष्ण जल के साथ, गर्म जल के साथ देते हैं, ये स्थानिक प्रयोग है। और लीवर विकार में यानी यकृत की जो विकार है, अरुचि है, भूख नहीं लग रही है, तो उसका मूल चूर्ण के साथ काले नमक के साथ इसको मिलाकर देते हैं। पांडु रोगों में, पांडु पीलिया रोग ही कहते हैं, इसके मूल चूर्ण को मिश्री के साथ मिला करके देने से लाभ होता है। हृदय के विकारों में कुटकी का काढ़ा जो है विशेष उपयोगी होता है। कुटकी की जड़ों का रस, ये स्थानिक जो है होता है, गढ़वाल में कुटकी के जड़ों का रस का पानी जो है आता है। तो जड़ों का रस का जो पीने से पाचन में सहायता मिलती है। तो कुटकी की जड़ों का प्रयोग जो है वो वजन को घटाने के लिए भी किया जाता है। कुटकी में कुटकिन या पिक्रोलिव एंजाइम होता है जो यकृत के कार्यों को बढ़ाता है और पित्त के विकारों को कम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से ये घाव, संक्रमण, चोटों के लिए लाभदायक माना गया है। और सोरायसिस एक रोग होता है, सोरायसिस रोग होता है, छाल रोग उसको कहते हैं हिंदी में, और त्वचा रोगी होता है वो, तो उसके इलाज में ये प्रभावी माना जाता है। ज्वर में यानी बुखार आता है तो कुटकी का सेवन लाभकारी माना गया है और इसलिए आहार में यानी आहार में कुटकी के जड़ का पाउडर इस्तेमाल करने से शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और आज भी जो लीवर से संबंधित टॉनिक बनते हैं उसमें कुटकी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। लीवर से संबंधित जो भी टॉनिक हो रहे हैं वहाँ पर कुटकी का प्रयोग आज करते हैं, अवश्य करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जंगली अंजीर। हिंदी में इसको जंगली अंजीर कह रहे हैं और गढ़वाली में बेड़ू आप जानते हैं, लेटिन में फाइकस पाल्मेटा और ये मोरिसी परिवार का है। इसके प्रयोज्य अंग है छाल, जड़, पत्तियां, फल तथा चोप। चोप कहते हैं जब हम चोप जानते हो, हाँ जानते ही होंगे, ठीक है। और गुण और धर्म इसका क्या है, इसके फल में मुख्यतः शर्करा, ठीक है, और श्लेष्मा का भाग होता है। इसमें शर्करा और श्लेष्मा का भाग अधिक होने से ये मृदु विरेचक भी होता है और शांत मतलब अच्छा लगता है, शांतिदायक होता है। कब्ज में, फेफड़े का कैंसर होता है, यूरिन इन्फेक्शन में मुख्यतः पथ्य आहार के रूप में, पथ्य कहते हैं जिसको कि हम ग्रहण कर सकते हैं, पथ्य आहार कहते हैं जिसको हमें लेते हैं, वो लाभदायक होता है, उसमें वहाँ पे उसका प्रयोग किया जाता है। फोड़ा, फुंसी या ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ अगर कहीं पर पड़ गई है तो ग्रंथि पर फलों को पीस करके
गरम करके उसको बांधा जाता है। कहीं पे गाड़ी से कई मान लो फोड़ा होता है ना, तो कई बार किसी चीज़ों को मिला करके आप गरम करके उसका पुलटिस जो है या पुटलिस कहते हैं उसको बांधा जाता है। तो यहाँ पर उसी को जो है बांधने से यदि इसकी फलों को यानी फोड़ा फिंसी पे उनके फलों को पीस करके और उसको जो है गरम करके उसको वहाँ पे बांध देते हैं, तो उसको बांधने से लाभ होता है। स्थानीय लोगों या कोई जानकार लोग हैं उनके अनुसार बेड़ू का जो संपूर्ण पौधा है, सारा पौधा है यानी सर्वांग है, उसके सारे अंग हैं वो औषधियों के गुणों से भरपूर होते हैं, जिसके कारण वो कई रोगों के निवारण में सहायक माना जाता है। तो बेड़ू की छाल तथा पत्तियों में विभिन्न रासायनिक तत्व पाए जाने के कारण यह एंटी डायबिटिक, एंटी माइक्रोबियल तथा कार्डियो प्रोटेक्टिव गुणों से परिपूर्ण होता है। वैज्ञानिक विश्लेषणों के अनुसार बेड़ू के फल में प्रोटीन, फाइबर, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस तथा सर्वाधिक ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार बेड़ू के पत्तियों से को तोड़ने से जो चोप निकल रहा है, जो आप कह रहे हैं दूध निकलता है, वो हाथ और पाँव में चोट में लगाते हैं। ये स्थानिक प्रयोग है। बेड़ू का फल जो है तंत्रिका, तंत्र विकार एवं लीवर के रोगों में भी लाभप्रद है। जड़ जो होती है इसकी वो कोढ़ यानी कुष्ठ रोग हो जाता है या दाद होता है, तो वहाँ पर उसको जो है लगाया जाता है। और फिर जो है बेड़ू के जो कच्चे अंकुरित नए नए फलों का उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। अमृता गिलोय सभी परिचित हैं। अधिकांश जो भी पौधे और औषधियाँ बताई हैं वो सभी परिचित हैं, और इसलिए उन्हीं परिचित औषधियों को यहाँ पर लिया गया है जो आप रोज देखते हैं और उनका उपयोग भी करते हैं। अमृता गिलोय, संस्कृत में इसको अमृता, गुड़ुचि, मधुपर्णी और छिन्न रूहा कहा जाता है। हिंदी में गिलोय गुड़िच है, गढ़वाली में इसको गिलोय ही कह रहे हैं, लेटिन में इसको टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है, कुल इसका गुड़ुचाद्य वर्ग है। तो अमृता इसको क्यों कहा जाता है? अमृता इसलिए है कि ये सारे रोगों का निवारण करती है, अमृत के समान औषधि है, इसलिए इसको अमृता कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो है आपका गिलोय है और आपका आंवला है और आपका हरितकी है, इन तीनों को अमृता ही कहा गया है। आयुर्वेद में इन तीनों को औषधियों को अमृता के नाम से ही इन तीनों को उन्होंने अमृता ही कहा है। और इसका जो प्रयोज्य अंग है वो जो भी इसकी शाखा है, सत्व है, स्वरस है, यानी अपना रस, जो भी आपको बताया कि स्वरस माने आप पत्तियों को भी चबा सकते हैं, आप तने को लेकर के टहनियों काट करके खुद भी चलाते हैं, वो उसका स्वरस होता है, ठीक है। और ये प्रयोग होता है। तो गुण एवं धर्म है कि जिस वृक्ष, अच्छा दूसरी बात है कि जिस वृक्ष पर ये लता होती है, कोई भी वृक्ष होगा उसके गुण धर्म भी उसमें आ जाते हैं। और इसलिए जो है नीम के वृक्ष की जो लता होती है, जो नीम के वृक्ष में चढ़ी होती है, तो नीम का गुण धर्म भी उसमें आ जाता है, तो वो बहुत अधिक उपयोगी मानी जाती है औषधि के रूप में। और सूखी अगर है तो सूखी की अपेक्षा ताजी में ज़्यादा अधिक जो है गुणकारी होती है, अधिक गुणप्रद होती है। ये स्निग्ध है, तिक्त है, कषाय है, विपाक में मधुर है, त्रिदोष शामक है, रक्त शोधक है, यानी रक्त के जो है को शुद्ध करती है, और जो है पीलिया, कुष्ठ रोग इत्यादि में और कृमि का नाश करने वाली है। ज्वरों में यानी बुखार में आजकल भी इसको लोग लेते हैं, बुखार में इसके काढ़े का जो है प्रयोग किया जाता है। और पीलिया में इसके पंचांग का 5 अंगों को मिला करके उसका स्वरस का प्रयोग करने से लाभ होता है। और यह सबसे अधिक उत्तम जो है रक्त शोधक रसायन है। यह विषाक्त तत्वों को शरीर से निकाल करके बैक्टीरिया को नष्ट करता है। गिलोय के पत्ते वातहर यानी वात को हरने वाले, और वृक्ष है, वृक्ष का मतलब होता है पौष्टिक यानी पुष्टता प्रदान करने वाले, टॉनिक जिसे आप कह रहे हैं, या शारीरिक पुष्टता बलवर्धक। गिलोय के फलों के रस का प्रयोग हम फोड़ा, फुंसी, मुहांसे आदि पर करते हैं, और इसके रस को चेहरे पर लगाने से यानी चेहरे की सुंदरता यानी सौंदर्यवर्धक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण पाए जाते हैं, जिससे जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। गिलोय के ताज़ा हरे पत्तों का रस त्वचा के घाव को भरने में लाभप्रद माना गया है। और गिलोय की जड़ में अत्यधिक मात्रा में वामक गुण की विशेषता होती है। वामक गुण जानते हैं किसे कहते हैं? वामक गुण जानते हैं किसे कहते हैं? यहाँ पर आयुर्वेदिक भाषा का ही प्रयोग किया गया है, वामक गुण। कोई जानता है वामक गुण किसे कहते हैं? नहीं। वामक गुण होता है कि जैसे मान लो कभी आजकल भी आप लोग देखते हैं, अगर किसी ने विष का सेवन कर लिया है कोई चीज़ के लिए, तो उसको क्या करवाते हैं? हाँ,
वॉमिट करवाते हैं ना, ताकि उसके शरीर का विषैला तत्व तो बाहर निकल जाए। ठीक है, आजकल भी तो देखते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे क्या उल्टी करवाओ भाई, तो वामक गुण है इसकी, जो विशेषता है वो वामक गुण है। अगर किसी ने जो है मतलब उसको विष को बाहर निकालने के लिए, यानी अब उसको दूध में दे देंगे, पीस करके छान में दे देंगे, अगर उसके अंदर कोई विषैला तत्व है तो वो तुरंत ही बाहर निकल जाता है, तो इसलिए विष का प्रभाव दूर कर सकते हैं, उसको वामक गुण कहा जा रहा है। ठीक है, साथ साथ हम इसलिए आपको बताते जा रहे हैं क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक शब्दों का ही प्रयोग है। गिलोय के एंटी एजिंग तत्व, चेहरे से काले धब्बे हो गया या मुहासे हैं या किसी प्रकार का भी जो है तो वो उसको दूर करने में सहायक होते हैं। और दूसरा जो है लीवर और किडनी के लिए, लीवर और किडनी के लिए गिलोय को अत्यंत लाभप्रद माना गया है। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड एवं स्वाइन फ्लू जैसे रोगों के निवारण में उपयोगी होता है। और गिलोय के नियमित सेवन से लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होती है। जो अब का शोध है, जो नवीन अनुसंधान है, वो इसका क्या है कि ज्वर व्याधि प्रतिकारक गुण इसमें विशेष रूप से है। आज आप जाते हैं और अधिकांश लोग तो शायद लेके भी आते होंगे कि पतंजलि का गिलोय का रस है जिसको कि आपको सुबह सुबह लेना है, या उसको दवा के रूप में ले रहे हैं, किस रूप में। लेकिन अगर आपके पास औषधि आपके पास है तो आपका स्वरस लीजिए, तो उसमें तो कुछ ना कुछ मिलावट अवश्य होगी। ठीक है, तो आजकल भी तो ये बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। फिर जो गिलोय है, अब इसमें क्या होता है कि इससे रक्त की कमी भी दूर होती है, इसकी रक्त की कमी की समस्या भी दूर होती है। और गिलोय में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होने के कारण रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है, जिसका कि लाभ डायबिटीज़ के मरीजों को होता है, अर्थात डायबिटीज़ में ये काम आती है। ठीक है, फिर आते हैं हम अब जटामांसी। जटामांसी, ठीक है, अब इसको संस्कृत में जटामांसी, मानसी, सुलोमशा, नलदा, हिंदी में जटामांसी बालझड़। प्रयोग आप लोगों ने भी किया होगा क्योंकि छोटे में हमने भी इसका प्रयोग किया था। और गढ़वाली में इसको मानसी मानसी कहते हैं। लेटिन में नार्दोस्थिनिस जटामांसी है, कुल इसका मांसादी वर्ग है। तो अब इसके नामों पे चलते हैं। जटामांसी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जटामांसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ों में जटा, जैसे तंतु होते हैं, साधुओं की जटा होती है, उस तरह से जैसे तंतु लगे होते हैं, इसलिए इसको जटामांसी कहते हैं। नलदा, नलम गंधम ददाति यथात सुगंधित। नलदा का मतलब होता है नलम गंधम ददात यथा सुगंधित, सुगंधित होती है, इसलिए इसको जो है नलदा कहते हैं। इसका जो प्रयोज्य अंग है वो है मूल, तना और तेल। गुण है लघु, तीक्ष्ण, स्निग्ध, तिक्त, कषाय, मधुर, कटु, विपाक। त्रिदोषहर अर्थात वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को हरने वाला है, दूर करने वाला है। शक्तिवर्धक है, त्वचा को कांति प्रदान करने वाला है। सिर दर्द के लिए जटामांसी एक उत्कृष्ट औषधि मानी गई है। त्वक दोषों में, त्वक का मतलब त्वचा से संबंधित जो भी दोष होते हैं उसमें अगर हम इसका उपटन के रूप में प्रयोग करते हैं तो त्वचा सही होती है, दाग धब्बे या जो भी त्वचा से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो दूर होते हैं। दंतशूल में तथा दांतों के दर्द में इसका मंजन भी किया जाता है, हितकारी होता है। दिल या हृदय की धड़कन के बढ़ जाने पर इसे पानी में पीस करके जो है लेप करते हैं। कफ के विकारों में अगर कफ विकार होता है तो इसका गाढ़ा जो है शरबत बना करके चटाया जाता है। और सबसे जो ये है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का ये बहुत अच्छा उपाय है। जटामांसी तनाव को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए एक उत्कृष्ट औषधि मानी जाती है। और इससे जो निर्मित तेल होता है उसके प्रयोग से केश बढ़ते हैं, मुलायम होते हैं। क्या आप लोगों ने कभी बालझड़ का प्रयोग किया है? हाथ खड़ा करिए। बालझड़ का प्रयोग किसने किया है? हाँ, क्योंकि हमने भी किया है। ठीक है, तो ये उसको जो है उसमें तो उससे होता है। उसके बाद ग्रामीण जो वैद्य हैं अर्थात जो स्थानिक उसका प्रयोग है तो वो मृगी की बीमारी में इसके मूल का नस्य देते हैं। और रक्तचाप में, अनिद्रा में इसके मूल का चूर्ण और काढ़ा जो है वो लाभदायक होता है। त्वचा के रोग में भी ये लाभप्रद है। रिसर्च के अनुसार, अगर नवीन अनुसंधान है, रिसर्च है, तो जटामांसी में कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं। जो आज की नवीन शोध बताती है वो है कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं। इसकी जड़ों से प्राप्त तेल जो है वो इत्र बनाने के लिए भी काम आता है। इस जो आयुर्वेदिक औषधि है मनोवैज्ञानिक विकारों तथा मनोवैज्ञानिक के जो भी हमारे मानसिक विकार हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी जानी जाती है। और स्मृति में सुधार अर्थात अगर स्मरण शक्ति है उसमें सुधार के लिए भी जटामांसी की को क्षमता को अद्भुत माना गया है। और यह जड़ी बूटी अगर किसी की याददाश्त में हानि हो रही है तो उसके लिए ये प्रयोग अत्यंत लाभदायक होती है। जटामांसी डिस्मेनोरिया,
बीमारी में चिंता को कम करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। इसको खाने से पाचन नली के जो रोग हैं, श्वास नली के रोग हैं, गले के रोग हैं, आँख के रोग हैं, हैजा है, शरीर में मौजूद विष नष्ट होते हैं। लेकिन आजकल ये जो उत्तराखंड में ये जो प्रजाति है वो विलुप्ति के कगार पर है। कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो विलुप्त हो रही हैं, तो इसमें से जटामांसी भी एक है। फिर है अतिविषा। अतिविषा भी प्राचीन काल से ही है। अतिविषा का संस्कृत नाम अतिविषा विश्वा गुण वल्लभा शुक्लकंदा, और हिंदी में इसको अतीस कहते हैं। गढ़वाली में भी इसको अतीस कहा जा रहा है, और लेटिन में इसको एकेनिटम हेटिफिलम कॉन्डेम्स कह रहे हैं, और कुल इसका वचनावली वर्ग है। अतिविषा के नामों की ओर चलते हैं। ये जो औषधि है ये वेदों से ही हमको प्राप्त हो रही है। विश्वा क्यों कहा जाता है? यजुर्वेद में अध्याय 12 में 84वां जो मंत्र है वो है अति विश्वा परिष्ठा से तीन। कहा जाता है कि ये उस समय ये जो विश्वा शब्द का प्रयोग है ये वहाँ पर इसी औषधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। और अति जो विषा है, अति विषा का तात्पर्य होता है जो विष को कम करता है, उसको हम अति विषा कहते हैं। संस्कृत में जो इसका अर्थ है वो है विष को कम करने वाला, और ये वास्तव में विष को कम करता है, इसलिए इसको अति विषा कहा जाता है। गुण वल्लभा, वल्लभा का अर्थ होता है, अब गुण वल्लभा, गुण आप जानते हो है ना? नहीं, गेहूं में क्या लगते हैं? गुण लगते हैं ना, तो गुण आप जानते हो ना। तो गुण वल्लभा, वल्लभा जो है संस्कृत में उसका अर्थ होता है प्रिय। तो यानी गुणों को ये प्रिय है, अर्थात गुणों को भी ना, जो असली अतीस होती है वो 2 महीने में ही उसमें गुण लग जाते हैं, ये असली अतीस की पहचान है, ठीक है। और उस असली अतीस को बचाने के लिए क्या किया जाता है? अगर आप ऐसे सामान्य रूप से रखेंगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो इसको रेत के अंदर रखा जाता है, रेत में है ना, इसको दबा के रखा जाता है, तो वहाँ पर ये गुण नहीं लेती, इसलिए इसका नाम जो है गुण वल्लभा है। शुक्लकंदा है, अर्थात जब इसको तोड़ते हैं ऊपर से धूसर और बादामी रंग की होती है, लेकिन जब इसको तोड़ा जाता है तो अंदर से श्वेत रंग की होती है, इसलिए इसको शुक्लकंदा कहा जाता है। इसका प्रयोज्य अंग है मूल, मूलकन वही है। गुणधर्म है कटु किंचित उष्ण वीर्य ग्राही है, सर्वदोष शामक है, दीपन कफर ज्वरग्न शिशु भैंसज्य। बालकों के लिए ये बहुत अच्छी उपयोगी औषधि है। अमातिसार, आमदोष, जीर्ण ज्वर है ना, विषम ज्वर, इन सबको दूर करने वाली है। इसकी जड़ में सर्प और बिच्छू के विष को नष्ट करने की शक्ति होती है। बालकों के ज्वर है, चाहे हिचकी है, और दांत के समय में, यानी जब दंतोद्भव होता है, दांत निकलते हैं, तो उस समय उसको शहद से चटाया जाता है। ग्रामीण लोग अर्थात गाँव के जो लोग होते हैं वो इसकी मूल गांठ को पेट की बीमारियों के लिए एक रामबाण औषधि मानते हैं। यह जो है उत्तम कटु पौष्टिक है, नियतकालिक जो ज्वर इत्यादि होते हैं उनको नाश करने वाला है, और दीपन पाचन करने वाला है। तो किसी भी रोग से, अर्थात कोई भी रोग हो सकता है, ज्वर है या कोई भी बीमारी हमारे पास हो सकती है, उससे जब हमारा शरीर शिथिल हो जाता है तो तब उसको देते हैं, और उससे भूख भी लगती है और खाना होता है वो पचता है। कटु पौष्टिक है, ग्राही होने से ये जो है संग्रहणी रोग होता है। संग्रहणी रोग कहते हैं कि पेट में ऐसे तत्वों का जमा होना जो हमारे पाचक तंत्र में बाधक उत्पन्न करते हैं। मलेरिया में भी काम होता है तो यहाँ पर, लेकिन इसको भी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अतीस को लुप्त प्राय प्रजातियों में अंकित किया गया है। ये प्रजाति भी हमारे यहाँ से लुप्त हो रही है। जर्दालू, जंगली खुमानी जिसको कि आप चुल्लू कहते हैं, संस्कृत में उर्मान पीतालुक, हिंदी में जर्दालू है, कश्मालू खुमानी खुरमानी है, गढ़वाली में इसको आप चुल्लू कह रहे हैं, और जो है ये तरुणी कुल का है। इसके जो प्रयोज्य अंग हैं वो फल, गिरी यानी जो उसका बीज है, पत्ते हैं और उसके तेल है। लेकिन ताजे की अपेक्षा कहा जाता है कि इसका जो सूखा व फल होता है, जो कि आपको सूखे के मेवे के रूप में प्राप्त होता है, वो ज़्यादा लाभप्रद होता है। हमारे जो है चरक संहिता और सुश्रुत आदि में यहाँ पर इसको अखरोट आदि सूखे मेवों के साथ ही इसकी जो है गणना की गई है। इसका क्या है कि ये मधुर फल जो होता है वो उष्णवीर्य त्रिदोष हारक होता है, और कभी कभी किसी दवा का अगर साइड इफेक्ट हो जाता है और अन्य बीमारी के कारण कुछ भी हो रहा है, तो अगर हमारा गला सूखने लगता है तो इसके फल का टुकड़े को जो है अगर मुंह में रखते हैं तो उससे जो है लाभ होता है, उसको चूसते रहने से लाभ होता है।
इसका जो बीज का तेल होता है वो शोधर होता है, कृविघ्न होता है, और जो गिरी का तेल है वो पथरी का भी नाशक होता है। तो इसके तेल का जो गुण होता है वो उसी प्रकार का इसका धर्म और गुण है जिस प्रकार की बादाम का तेल होता है। कृमि विकार पर तेल को उष्ण जल में मिलाकर पिलाते हैं, और कर्णशूल पर कान के दर्द में तेल को कान में डाला जाता है। चुल्लू का जो फल होता है वो पीत ज्वर में अर्थात येलो जो वो है पीला बुखार है उसमें लाभप्रद होता है, और आग से अगर जल जाते हैं तो घाव बन जाता है, तो वहाँ पर चुल्लू का तेल भी लाभप्रद होता है। इसके तेल की मालिश करने से शारीरिक दुर्बलता और जोड़ों के दर्द में भी लाभ होता है। और पत्ते जो होते हैं इसके वो शोध जब सूजन में कहीं पे दर्द होता है तो इसके पत्तों को पीस करके लगाया जाता है और उसका काढ़ा भी पिलाया जाता है। फल में जो पाए जाने वाला जो जलीय और जो एथेनॉल है वो क्षय विरोधी अर्थात टीबी को भी दूर करने वाला है। और स्थानीय लोगों के अनुसार स्थानीय लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि इसके एक चम्मच तेल को जो है दूध के साथ मिलाने से शारीरिक दुर्बलता कम होती है। उदसलीव यूनानी में इसको उदसलीव है, हिंदी में उदसलीव चंद्र है, गढ़वाली में चंद्रिया और उड़ारिया है, लेटेनिया में पियोनिया इमोजी है, और ये जो है पियोनियसी उसका वर्ग का है। अब इसका जो प्रयोज्य अंग है, ये प्रयोज्य अंग इसका मूल और पत्ते यानी जड़ और पत्ते हैं। यूनानी मतानुसार ये ज्वरनाशक है, और उदर है ना, और उदर जो शूल होता है, पेट में जो दर्द होता है, लकवा होता है, सिर दर्द है उस, और पीलिया के रोगों का निवारण है। मृगी और विषैले कीटाणुओं का नाशक है। ग्रामीण वैद्य रक्त विकार में रक्त से संबंधित कोई विकार उत्पन्न होता है तो इसका उपयोग करते हैं। पथरी होने पर इसके जड़ का काढ़ा पिलाया जाता है तो उससे लाभ होता है। अगर अग्निदग्ध था, आग से कहीं जल गए हैं, मोच आ गई है, तो उसके जड़ को नीम के पत्तों के साथ पीस करके लेप कर लगाते हैं। अतिसार और पेट की मरोड़ पर इसका जो शाक कहता है सब वो लाभदायक होता है। इसके मूल को जड़ को ग्रामीण लोग जो है पानी के साथ बारीक पीस करके क्या करते हैं, उसका पेस्ट जब बना लेते हैं तो जानवरों के घाव इत्यादि पर भी उसका लगाया जाता है, और इसके लेप से जो बाह्य प्रयोग से जो कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ग्रामीण वैद्यों का कहना है, ये स्थानिक प्रयोग है, जो ग्रामीण वैद्य हैं वो कहते हैं कि मानसिक विकार में इसके मूल को अर्थात इसका जो जड़ होता है उसको धारण करने से, यानी कहीं पे उसको बांध दो, उसको धारण करने से जो है पीना नहीं है, उसका उपयोग नहीं करना है, बांधने से जो है मानसिक विकार दूर होता है। ये केवल एक स्थानिक प्रयोग है। पलाश को संस्कृत में प्लाश है, किंशुक है, रक्त पुष्पक है, ब्रह्मवृक्ष है और समिद्वर है। हिंदी में इसको ढाक, टेसु और केसु, गढ़वाली में ढाक कहा जा रहा है, लेटिन में ब्यूटिया मोनोस्पर्म है, और ये शिम्बी कुल का है। तो किंशुक जो इसके वो होते हैं, किंशुक इसको इसलिए कहा जाता है कि जो इसके फूल होते हैं वो तोते की चोंच की तरह होते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने किंशुक शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्मवृक्ष इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मचारी इसका काष्ठ यानी दंड को धारण करते हैं, इसकी लकड़ी को धारण करते हैं, इसलिए इसको ब्रह्मवृक्ष कहते हैं। समिद्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि समिधा अर्थात हवन इत्यादि में इसका प्रयोग होता है, तो इसलिए उसको समिद्वर कहते हैं। हवन में जो भी लगाई जाती है उसको समिधा कहा जाता है, लकड़ी नहीं कहा जाता। फिर जो है इसका प्रयोज्य अंग है छाल, पत्र, पुष्प, गोंद, बीज, और इसकी फली भी काम आती है, और मूल है। ये जो है इसको जो है घाव पर, अर्श पे अर्थात बवासीर पर इसके जो है काढ़े से इसको वहाँ पर लगाया जाता है, परिषेक करते हैं, उसको लगाया जाता है, सिंचन करते हैं, तो इससे लाभ मिलता है। अग्निमाद्य कहते हैं जब भूख की कमी होती है अर्थात भूख कम लगती है तो उसको अग्निमाद्य कहा जाता है, तो इसका जो है काढ़ा लाभदायक होता है। पत्र के डंठल के अग्रभाग को चबाने से खांसी में लाभ होता है। गले एवं मुख के घाव का में जो है पत्र का काढ़ा उपयोगी होता है। ताजे पत्ते को पानी में पीस कर पिलाने से ज्वर ठीक होता है, और मिर्गी में भी इसके मूल जो रस होता है, इसका अपना जो रस होता है, स्वरस माने जो अपना स्वरस है उसको नस से उसका देते हैं, यानी उसको नाक में ड्रॉप डालते हैं या उसको भाप देते हैं, तो उससे लाभ होता है। कुष्ठ रोगों में, यानी जब कुष्ठ रोग होता है तो उसमें बीजों का तेल लगाया जाता है, और उसका इंजेक्शन भी आयुर्वेद में दिया जाता है, उसी का इंजेक्शन बनाया जाता है। और इसका जो अपना रस होता है, जो इसका अर्क होता है, वो नेत्र के, आंखों से संबंधित रोग को और ज्योतिवर्धक होता है, अर्थात रोशनी बढ़ाने के लिए काम में लाया जाता है। प्रमेह
प्रमेह रोग कहते हैं जब मधुमेह का बढ़ा हुआ रूप हो जाता है, मधुमेह रोग होता है लेकिन उसकी बहुत अधिक मात्रा बढ़ जाती है, उसको प्रमेह कहते हैं, उसका बढ़े हुए रूप को। तो वहाँ पर फूलों के जो है काढ़े के साथ मिश्री मिला करके सेवन से लाभ मिलता है। पीलिया में भी इसका जो है सेवन होता है कि फूल को रात्रि भर भिगा देते हैं, फिर सुबह जो है उसके छान करके उसको मिश्री के साथ पिलाया जाता है, तो पीलिया रोग में भी इसका फायदा होता है। पथरी के कारण अगर किसी प्रकार की जो है परेशानी हो रही होती है तो उस पथरी में भी जो है फूलों को पका करके उसकी जो है पोटली बना करके उसको सेक से उसका जो है लाभ होता है। पुष्पों को उबाल करके सेक किया जाता है। पुष्पों के रंग से यानी फूलों के रंग से रंगा हुआ कपड़ा पीलिया के रोगी को भी जो है स्थानिक प्रयोग के अनुसार पहनाया जाता है। और प्लाश के गोंद को कमरकस कहा जाता है। जो प्लाश का गोंद होता है उसको कमरकस कहते हैं, जो कि अनेक आयुर्वेदिक दवाइयों में उपयोग होता है। तो पलाश के गोंद को भी दूध और मिश्री के साथ सेवन करने से जो कमर के दर्द होता है वो ठीक होता है। और अम्ल पित्त में अगर हमारे पास पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसके गोंद को नारियल के पानी के साथ पिलाया जाता है। हैजा होता है तो वहाँ पर इसके अर्क बना करके इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसका जो है प्लाश का जो है वो होली के रंग में भी, अगर प्लाश के फूलों को भिगाते हैं तो उसमें होली का रंग भी होता है। दांत खुजली में भी इसके बीजों का जो है उसको नींबू के रस के साथ प्रयोग किया जाता है, तो उससे दांत खुजली दूर होती है। और इसके फूलों को पीस करके चेहरे पर उपटन के रूप में भी लगाया जाता है। और सौंदर्यवर्धक क्रीम में इत्यादि में भी इसका प्रयोग आजकल हो रहा है, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जा रहा है। वनप्सा मूल रूप से भारत की औषधि नहीं है, ये मूल रूप से यूरोपीय वनस्पति है। भारत में तो पाई जाती है लेकिन मूल रूप से जो वनस्पति है ये यूरोपीय वनस्पति है, जिसको संस्कृत में नीलपुष्पा और सूक्ष्मपुत्रा कहा जा रहा है। हिंदी में वनप्सा है, गढ़वाली में इसको डूडू गुराली कहते हैं, लेटिन में वायोला सपेंस और कुल इसका वायलेसी है। इसका प्रोज्य अंग है फूल। वैसे तो इसका प्रोज्य अंग पुष्प है, लेकिन अगर पुष्प नहीं मिलता है तो उसके अभाव में इसके पंचांग का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके अभाव में क्या आता है, वैसे तो उसका पुष्प ही प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो है इसके पुष्प का गुलकंद इत्यादि बनाया जाता है। तो अमाशय में और जो है लीवर के विकारों में इसका जो है फूलों का गुलकंद दिया जाता है। गर्मी के दिनों में अगर लू लग गई है तो उसको दूर करने के लिए उसके गुलकंद का सेवन करते हैं। बच्चों का सिर दर्द है तो उसमें फूलों का रस लाभदायक होता है। निद्रा नाश में अगर नींद नहीं आ रही है तो उस समय जो है उनके फूलों को सुंघा करके या उसको पीस करके सिर पर लेप करते हैं। गर्मी से होने वाला आँखों का दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, लालिमा हो रही है, तो वहाँ पर इसको जो है पीस करके लेप किया जाता है। गले की सूजन है तो पुष्पों को भिगा करके छान करके लेप करते हैं। फूलों के शरबत का प्रयोग कफ प्रकोप में, खांसी में और टीबी इत्यादि के रोगों में भी किया जाता है। इसकी जो जड़ होती है वो भी बहुत जो है प्रभावशाली वामक या विरेचक का कार्य करती है। और इसके जो बीज होते हैं वो विषनाशक होते हैं, यानी अगर बिच्छू इत्यादि ने काट लिया तो इसके बीजों का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और ये सर्वाधिक प्रयोग उस बिच्छू के विष पर ही किया जाता है। यदि कफ भी बहुत बढ़ गया है तो फूलों को कूट करके पीस करके और उसी में समान मात्रा में शक्कर मिला करके उसको पिलाया जाता है। और इसके पुष्पों का जो अर्क होता है वो जोड़ों के दर्द के लिए भी होता है। और जो इसके फूलों का अर्क होता है वो मिठाई इत्यादि में भी काम में आता है, उसको डालते हैं, सुगंधित होता है तो उसको वहाँ पर भी यानी अन्य भोजन के पदार्थों में उसका प्रयोग किया जाता है। स्थानिक प्रयोग है कि सूखी खांसी में वनप्सा का प्रयोग ग्रामवासी जो है अदरक के साथ चाय में करते हैं, ये इसका स्थानिक प्रयोग है। फिर है चिरायता। संस्कृत में इसको किरात और किरातिक्त कह रहे हैं, हिंदी में इसको चिरायता कहते हैं, गढ़वाली में चिरैतु चिरायता कहा जा रहा है। और इसका कुल जो है जेंटानेसी है। और इसका पंचांग, और किरात नाम क्यों है क्योंकि भारत की एक जंगली जाति है किरात, उस समय इसके तिक्त प्रभाव से ये बहुत कड़वी होती है तो उस समय ये प्रयोग करते थे उसका। किरात जाति के द्वारा प्रयोग करने के कारण ही इसका नाम जो है किरातिक्त कहा गया है। इसका जो है प्रोज्य अंग है पंचांग, पांचों जो इसके अंग हैं। और ये जो है अगर ज्वर होता है तो वहाँ पर इसके काढ़े का प्रयोग किया जाता है। गर्मी के कारण फोड़ी फुंसियों निकल गए हैं तो इसके काढ़ों को पिलाया जाता है। उदर पीड़ा पर इसके पत्ते का जो रस है वो काली मिर्च के साथ या सेंधे नमक के साथ
हींग मिला करके उसका सेवन करते हैं। और नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, अपने आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इसको पीस करके लेप किया जाता है। और इसमें जायफल, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, जितने भी सुगंधित द्रव्य हैं उनको मिला देने से इसमें दीपन और पाचन गुण की विशेषता होती है। लेकिन दीपन और पाचन गुण है क्या? दीपन और पाचन गुण ये होता है कि जो हमारी जठराग्नि अर्थात भूख बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाती है, उस जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, जिससे कि हमारा खाना भी पचता है। चिरायता का जो ब्लड शुगर में इसको जो है कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है। और इसको, चिरायता को मुख्य रूप से आँखों का टॉनिक कहा जाता है, क्योंकि ये आँखों के स्वास्थ्य के लिए चिरायता का सेवन बहुत अधिक लाभप्रद होता है। और चिरायता का जो जड़ है वो जोड़ों के दर्द में लाभकारी होता है, श्वास रोग में अत्यंत लाभकारी है। अपराजिता, अपराजिता आप देखते हैं हमारे उपवन या गार्डन जो भी उसमें मिलती है, और संस्कृत में इसको अपराजिता कहते हैं। विष्णुकांता, गोकर्णिका, गिरिकर्णिका और हिंदी में कोयल और अपराजिता कहा जाता है, जो शिंबी वर्ग की है। अपराजिता का मतलब है कि अपने प्रयोग में प्रायः अपराजित अर्थात कभी पराजित नहीं होती है। जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है वो सफल ही होती है, और वैद्य भी अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वो कभी पराजित नहीं होते, इसलिए इसको अपराजिता कहा जाता है। इसका प्रयोज्य अंग जड़ है, पत्र है और सर्वांग, माने सभी चीज़ इसके प्रयोग में आती है। कोई ऐसा नहीं है जो इसका प्रयोग में, औषधि के प्रयोग में नहीं आता है। अब जो है पीलिया में इसकी जड़ को छाछ के साथ देते हैं, मट्ठे के साथ दिया जाता है। मिर्गी में ये काम आता है, इसके घी का सेवन लाभदायक होता है इसकी। और आजकल जो है अपराजिता का प्रयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन है। अगर इसकी जड़ को जो है, इसकी जड़ की राख को मक्खन के साथ लगाया जाता है तो वो सौंदर्यवर्धक क्रीम के रूप में काम आता है। इसके फूलों का रस जो है नेत्र के पटल और संबंधी विकार में भी दूर होता है। और इसके पत्तों को जो है कपड़े इत्यादि में रखते हैं तो उससे जो है कीड़े नहीं लगते हैं। अपराजिता का जो बीज है वो बालकों के कब्ज के लिए दिया जाता है। एक बीमारी होती है फाइलेरिया, हाथी पाँव, जिसमें कि पाँव जो है सूज जाते हैं, वहाँ पर इसकी जड़ को जल में पीस करके गरम गरम वहाँ पर लेप किया जाता है तो उससे वो समस्या दूर होती है। ब्लैडर स्टोन है, ब्लैडर स्टोन होता है तो उसके नाश के लिए इसकी जड़ को चावल के पानी के साथ दिया जाता है। चावल के को धोते हैं, उसके बाद उसका जो पानी निकलता है उसके साथ उसका प्रयोग किया जाता है। हाथों की या उंगलियों में कई हमारा उंगलियां और हाथ पांव सूज जाता है, हाथ की उंगलियां सूज जाती है तो उसमें भी उसके पत्तों को पीस करके हाथों में उसको जो है लगाया जाता है और उसको अगर शीत जल से सिंचन करते हैं तो लाभ मिलता है। अश्वगंधा, संस्कृत में अश्वगंधा, पिवरी, पुष्टिदा, बाजीकरी, ब्रहाकर्णी, हिंदी में असगंध, गढ़वाली में इसको असगंध कह रहे हैं और लैटिन में विथिलिया सोमनीफेरा है। कुल इसका सोलेनिसी है। अश्वगंधा क्योंकि कच्चे मूल को, जब हम कच्चे मूल को तोड़ते हैं तो उसमें अश्व के समान गंध आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहा जाता है। प्रोज्यंग मूल और पत्र, जड़ है और पत्ते हैं। रस में ये कसैली होती है और कड़वी होती है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है वो पुष्टिकारक होता है। और इसके जो अश्वगंधा का जो चूर्ण होता है उससे नींद अच्छी आती है। अगर मान लो किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसका चूर्ण लेते हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कि अगर आप नींद की गोलियां लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इसके चूर्ण का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। असगंधे के जो पत्ता होता है उसको पीस करके अगर कहीं गांठ होती है तो वो दब जाती है। फिर है निर्विषी, संस्कृत में निर्विषी, निर्विषा, विषा, विषभवा, हिंदी में निर्विषी, गढ़वाली में बुढ़ीड़ और लैटिन में डेल्फिनियम डेंट्यूटम कह रहे हैं। यूनानी शब्द ये जद्वार कहते हैं यूनानी में इसका, और इसका जो कुल है वो रेडनकुलेसी है। और ये जो है आपका इसका केवल प्रयोज्य अंग जो है मूल है, जड़ का ही प्रयोग किया जाता है। और इसका जो गुणधर्म एवं प्रयोग है पक्षाघात में, उदर विकार में, जुखाम में, अश्मरी यानी पथरी आदि में ये प्रयोजित की जाती है, इसका लाभ मिलता है। सर्प, सांप के विष की प्रतिरोधक औषधि मानी जाती है। और दांत में अगर दर्द होता है तो इसके मूल को अर्थात जड़ को जो है चबाया जाता है और उसका मंजन किया जाता है। संधि पीड़ा में, जोड़ों में दर्द होता है तो उसको पका करके तेल की मालिश की जाती है। यूनानी जो वैद्य हैं वो इसका अत्यधिक प्रयोग करते हैं, वो विशेष प्रयोग करते हैं इसका। और
जो है बच्चों की मृगी इत्यादि आक्षेप इत्यादि विकार होते हैं तो इसको दूध में जो है पिलाया जाता है। और स्थानिक प्रयोग इसका क्या है, स्थानीय लोग कैसे इसका प्रयोग करते हैं, वो है कि जानवरों के अगर किसी स्थान पर घाव इत्यादि हो जाता है और बाह्य कृमि जो पड़ जाती है तो वहाँ पर वो जो है उस स्थान पर कीड़े मारने के लिए इसकी जड़ का प्रयोग करते हैं। ये इसका स्थानिक प्रयोग है। वच, संस्कृत में वचा, उग्रगंधा, षटग्रंथा, गोलोमी, हिंदी में वज और गढ़वाली में इसको वज और वजो कह रहे हैं। तो इसका जो कुल है वो एकोरेसी है। वचा क्यों कहते हैं, वाक शक्ति वर्धक होने के कारण इसको वचा कहा जाता है। उग्रगंधा क्यों कहते हैं कि उग्रगंध इसके मतलब सभी में सारे ही अंगों में इसके एक उग्रगंध होती है, इसलिए इसको उग्रगंधा कहते हैं, किंतु इसके जड़ में विशेष रूप से होती है। और षटग्रंथा माने ये 6 पर्वों वाला होता है, 6 गांठों वाला होता है, तो इसलिए इसको षटपर्वा कहते हैं। इसका जो प्रयोज्य अंग है वो इसकी जड़ है। और ये जुखाम और श्वास नलिका प्रदाह पर इसका जो काढ़ा है वो विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। इसका अगर टुकड़ा मुंह में रखते हैं तो सूखी खांसी और गले से संबंधित रोग का ह्रास होता है। मृगी है, अपस्मार लिखा होगा यहाँ पे, उसका अर्थ मृगी होता है। और पक्षाघात है, सन्निपात में इसका उपयोग होता है। और मृगी में शहद के साथ इसको दिया जाता है। पक्षाघात में बाहर के अंगों में इसका लेप किया जाता है। उदर वेदना में इसका लेप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए वचा का चूर्ण लाभप्रद होता है। इसके सेवन से पथरी भी गल जाती है। संधि और जो है अगर प्यास की बहुत अधिकता होती है तो इसके टुकड़े को मुंह में रखते हैं। मान लो बहुत अधिक प्यास लग रही है तो इसके टुकड़े को मुंह में रख करके रखा जाता है। और फिर वही है कि आजकल फिर सौंदर्यवर्धक प्रसाधनों में इसके चेहरे की रंगत को निखारने के लिए और झाई मिटाने के लिए या तो यह अकेले काम में आता है या अन्य औषधियों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। स्थानिक प्रयोग है कि गांववासी जो है इसका जो मूल होती है, इसकी जो जड़ होती है, वो जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस समय जो है वो बालकों के गले में उसको बांध देता है। ये एक स्थानिक प्रयोग है। तो ऐसा करने से कहा जाता है कि दांत जो है आसानी से निकल जाते हैं। अनियार, हिंदी में अनियार है, अयार है, गढ़वाली में इसको अयार कहते हैं। कहीं कहीं हमें वर्णन अंग्यार का भी मिला है। और इसका जो प्रयोज्य अंग है वो छाल है और नई कोपले हैं। इसके कोमल पत्र और वैसे इसके कोमल जो पत्ता होता है और जो कलियां होती हैं वो जहरीली होती हैं, उसमें जहर होता है, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है वो केवल बाह्य प्रयोग ही किया जाता है। इसके छाल में शीत कषाय का उपयोग चर्म रोगों पर किया जाता है, लेकिन बाह्य अंदर से इसका प्रयोग नहीं किया जाता और केवल इसका बाह्य प्रयोग होता है। इसको हम पीने में या सेवन करने के लिए काम में नहीं लाते हैं। जमराशि, संस्कृत में भूतांकुश, हिंदी में जमराशि, भूतराशि, कालामुका, बाकरा, मिरांडू, पतियाल कहा जाता है। और श्लेष्ठी कुल का है। और इसका प्रयोज्य अंग जो है वो पत्र है, छाल है और मूल अर्थात जड़ है। तो पत्तों को कुचल करके सूंघाने से, अगर इनके पत्तों को कुचला जाए और उसको सूंघाया जाए तो जुखाम जो होता है, मान लो किसी को जुखाम है और उसका जुखाम नहीं हो रहा है तो उसको सूंघाने से छींकें आती हैं। तो छींकें आती हैं तो निश्चित रूप से जुखाम में उसको लाभ मिलता है और सिर में जो दर्द हो रहा होता है वो दूर होती है। हिस्टीरिया जन्य जो मूर्छा होती है, पत्तों की धूप दी जाती है। जो छाल होती है वो तीव्र विषैली होती है। और किसी प्रकार के सूजन में भी छाल को पानी में उबाला जाता है, पीस कर गरम गरम लेप करते हैं। निमोनिया में इसका जो लेप होता है वो गरम करके छाती में किया जाता है। और इसका जो जड़ होती है वो सर्प विष निशारक होती है। तो अंत में इसका जो लास्ट में है, अच्छा लास्ट में अभी हम एक और बात करेंगे क्योंकि हमारे पास जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और टिहरी में भी नरेंद्र नगर और कद्दू खाल में एक प्रजाति पाई जाती थी त्रायमान करके, जो अब विलुप्ति के कगार पर है। और दूसरी कुछ औषधियां हैं, वन सत्वा है जो नैनीताल के जंगल में और चंपावत में पाई जाती थी, वो भी अब वहाँ के जंगलों से पूर्णतः जो है गायब हो चुकी है, नहीं मिलती है। और वन सत्वा तो उत्तराखंड में प्रतिबंधित हो चुकी है। पटुआ डांगर भी है जो भी आपको जो प्राप्त हो रही है, मिलती थी, वो भी अब विलुप्ति के कगार पर है। लेकिन इनके साथ साथ क्योंकि हमारे प्राचीन समय में पर्यावरण को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, वहाँ पे उसको संरक्षित किया जाता था। क्योंकि महाभारत में भी वर्णन है कि एक जो पौधा है वो 10 पुत्रों के समान है। लेकिन आवश्यकता है कि इनको संरक्षण करने की। हालांकि आजकल उत्तराखंड वन विभाग ने कहीं पर इतने रेंज, लाल कुआं, पिथौरागढ़, हल्द्वानी इत्यादि में रेंज स्थापित करके उनको सहेजने का कार्य किया है। तो कुछ तो है अत्यधिक दोहन, क्योंकि जब हम इनका औषधीय प्रभाव देख रहे हैं तो उस औषधीय प्रभाव के कारण उसका अत्यधिक दोहन भी हो रहा है जो कि विलुप्त हो रही है। या दूसरा जो है
मेन कारण तो इसका यही कि व्यावसायिक दृष्टि से उसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। दूसरा जो है जलवायु का प्रभाव भी है कि जहाँ पर वो विलुप्त हो रही है, तो इन सबको जो है संरक्षित करने की आवश्यकता है। और सबसे लास्ट में ये है कि प्रत्येक मनुष्य की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई औषधि जो है एक किसी के लिए अमृत है तो वो दूसरे के लिए विष भी हो सकती है। तो जो कुछ भी औषधि का प्रयोग किया जाता है वो आयुर्वेदिक के चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद आपका सुनने के लिए।